बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह किसी दिल को इश्क से भर देता है तो फिर ना उम्र मायने रखती है, ना जात, ना दौलत, फिर सिर्फ दिल की पुकार रह जाती है। और एक किस्सा जो कदर और कुर्बानी से लिखा जाता है। आज आप सुनेंगे एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जो सुनने में तो अजीब लगेगी मगर अल्लाह की मर्जी से हकीकत बनी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक 90 साल की बुजुर्ग औरत का दिल एक 20 साल के मुफलिस नौजवान पर आ जाए? क्या यह सिर्फ एक ख्वाब था या अल्लाह की तरफ से लिखी गई तकदीर? एक आलीशान हवेली जिसके पीछे छुपे हैं ऐसे राज जो हर ताले से महफूज, हर जुबान से छुपे हुए हैं। एक औरत जिसकी आंखों में ताज और तौबा की चमक है, और एक लड़का जिसकी फटी हुई जेबें हैं मगर दिल सच्चा है। अल्लाह फरमाता है, वह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत। और यही अल्लाह की हिकमत है कि दो जुदा रूहें, एक अमीर एक फकीर, मिलती हैं उस वक्त जब कोई उम्मीद नहीं बचती। लेकिन सवाल यह है, क्या यह रिश्ता वाकई इश्क हलाल है या किसी बीते गुनाह की सजा? क्या यह मोहब्बत उस सुलगते राज को सामने लाएगी जो सालों से बंद एक भारी दरवाजे के पीछे कैद है? इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ मोहब्बत की दास्तान नहीं बल्कि कुर्बानी, बदले, माफी और तौबा की मुकद्दस कहानी है, जो दिखाती है कि जब अल्लाह चाह ले तो 90 साल की तन्हा रूह में भी फिर से बाहर आ सकती है। प्यारे दोस्तों, उस लड़के का नाम था अरहम तैमूरी, नेक दिल मगर आजमाइशों से घिरा हुआ। अल्लाह ताला ने उसके सब्र का इम्तिहान बहुत जल्द लेना शुरू कर दिया। वालिद का इंतकाल एक बड़ा सदमा था और माँ हुरैन तैमूरी ऐसी बीमारी में जकड़ी गईं कि घर की जमा पूंजी दवा दवाई में बह गई। छोटी बहन इनाया जो अब भी स्कूल में थी, उसकी पढ़ाई और जरूरतों का बोझ अरहम के कंधों पर आ गया। महज 20 साल की उम्र में जहां लोग ख्वाब देखते हैं, अरहम दिन रात अपने घर की खातिर मशक्कत करता था। उसकी आंखों में थमी तकलीफें और दिल में जमी खामोशी उसके हर लफ्ज से झलकती थी। एक दिन हालात की इसी कशमकश में अरहम एक मामूली सी चाय की दुकान पर रुका। जेब में कुछ सिक्के थे, बस खुद को तसल्ली देने की कोशिश थी। तभी एक अजनबी नजर उस पर पड़ी। वो थीं हफ्सा कुरैशी, कारोबार की दुनिया का जाना पहचाना नाम। उनकी निगाह में एक अजीब सी चमक थी और चेहरा राजों से भरा हुआ। वो सीधा अरहम के करीब आईं और नरमी से बोलीं, तुम ही अरहम तैमूरी हो? अरहम ने चौंक कर देखा और गर्दन हिलाई। जी, मैं ही हूँ। उसकी आवाज थकी हुई थी। हफ्सा मुस्कुराई और बोली, मुझे मालूम है तुम्हारी माँ बीमार हैं, बहन की तालीम चल रही है और तुम्हारे कांधों पर कर्ज का बोझ है। अरहम सिहर उठा। आप ये सब कैसे जानती हैं? वो सवाल वाजिब था क्योंकि ये बातें सिर्फ उसका रब जानता था। और अब सामने खड़ी ये औरत। हफ्सा कुरैशी ने एक नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो कि तुम्हारी तकदीर में बदलाव आए तो मुझसे निकाह कर लो। निकाह के बाद तुम्हारी हुकूमत और हकीकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम अपनी जिंदगी रुकुआत, इख्तियार के साथ अपनी मर्जी से जी सकते हो, मगर कुछ शर्तें हैं जिन्हें मानना होगा। उसके कलाम में जितनी सादगी थी उतनी ही गहराई थी, लेकिन ये बातें अजीम अल्लाह की कसमों की तरह जितनी मानने में आसान लगती थीं, उतनी निभाना मुश्किल था। अरहम तैमूरी उस वक्त की हकीकतों से घिरे हुए कुछ सोचते हुए वहां से रवाना हो गया। वहीं हफ्सा कुरैशी अपनी आलीशान गाड़ी में बैठकर चली गई। कुछ रोज बीते मगर घर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। कर्जदारों की धमकियां और तंगहाली ने उसकी सांसें रोक रखी थीं। अरहम के दिल में एक दुआ उठी कि शायद वही अमीर औरत उसकी तसल्ली का जरिया बन सकती है जो उसके घर के दर्द को कम कर सके। फिर एक दिन मजबूरी और तवाक्कुल के साथ अरहम तैमूरी उस हफ्सा कुरैशी के सामने खड़ा हो गया। उसने उसकी सारी शर्तें मान लीं और इस्लामी रीत के मुताबिक कुछ गवाहों की मौजूदगी में दोनों का निकाह हो गया। पहली दफा जब अरहम उस हवेली के दहलीज पर कदम रख रहा था, उसका दिल अजीब सा घबराया था। उसने अपनी निगाहें चारों ओर घुमाईं। सोने चांदी की झलक, महंगे फर्नीचर, ऊंची छतें, संगमरमर के चमकते हुए फर्श और दीवारों पर सजी हुई नाजुक सजावटें, ये सब कुछ किसी राजा की सल्तनत जैसी लग रही थी। हवेली की चहल पहल भी कुछ अलग थी। नौकर चाकर हर लफ्ज पर हफ्सा कुरैशी के हुक्म के इंतजार में थे। सालों से उनके दिल में उसके लिए जो इज्जत और डर था वह साफ झलकता था। और वो लड़कियां जो वहां नौकरी करती थीं, उनकी बातें बेहद तहजीब और मजबूरी से भरी हुई थीं। लगता था जैसे इस हवेली में बहुत दिनों से छुपी हुई खुशियां थीं। मगर अरहम के दिल में कुछ बेचैनी और गहरा सन्नाटा भी था। जब भी वो पीछे मुड़कर देखता, वहां बस खामोशी और सन्नाटा ही मिलता। दिन बीतते गए और धीरे धीरे अरहम तैमूरी ने हवेली का एक बड़ा राज जाना।
हवेली की दूसरी मंजिल पर एक विशाल और भारी दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। उस दरवाजे पर मजबूत ताला लगा था और उसकी निगरानी इतनी कड़ी कि कोई भी उस तरफ जाते हुए नजर नहीं आता था। अरहम के दिल में सवालों के समंदर उठे। आखिर उस ताले के पीछे क्या छुपा था? इतना बड़ा ताला, इतनी सख्त निगरानी, क्या वहां कोई ऐसा राज है जिसे जमाना नहीं जान सकता? इस्लामी तसव्वुर में राज और रहस्यों की कोई कमी नहीं होती, मगर यह भी तय है कि हर बात का अंजाम अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं होता। अरहम और हफ्सा कुरैशी के बीच मोहब्बत तो थी, मगर अब तक उसने उसके उस कमरे में कदम भी नहीं रखा था जहां असली इम्तिहान इंतजार कर रहा था। हफ्सा कुरैशी के दिल में एक तमन्ना पल रही थी कि अरहम तैमूरी उसके करीब आए, मगर अपनी रजामंदी से। वह चाहती थी कि उसका शौहर उसके पास खींचता चला आए, मगर मोहब्बत के साथ, ना कि मजबूरी या किसी जरूरत की वजह से। हालांकि दोनों के दरमियान अब भी तक कोई दिली रिश्ता कायम नहीं हो पाया था। हफ्सा कुरैशी के दिल में बेइंतहा चाहत थी, लेकिन अरहम का रवैया बेरुखी से भरा हुआ था। वह उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था। हफ्सा, जो कि एक ताजिरा और मसरूफ खातून थी, अक्सर अपने कारोबार में मशगूल रहती थी। जब भी दोनों आमने सामने होते, बातचीत चंद लफ्जों तक सीमित रहती। वो हाले दिल पूछती और अरहम तैमूरी सिर झुकाकर बस हाँ या ना में जवाब देकर चुप हो जाता। हर शाम वो एक ही दस्तरख्वान पर बैठते, मगर नजरों का टकराना जैसे नसीब में न था। वो एक दूसरे के अजीजों का जिक्र तक नहीं करते थे। ऐसा महसूस होता था मानो उनके दिल और दुनिया अलग अलग फलक पर बसते हैं। एक रात की बात है, हवेली में सन्नाटा तारी था। सब कुछ अल्लाह के करम से खामोश था। अरहम तैमूरी अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर हवेली के एक दूर के हिस्से से आती हुई रोशनी पर पड़ी। वह ठिठक गया। वो रोशनी उस कमरे से आ रही थी जिसे हफ्सा कुरैशी अपनी जातगी सना मानती थी, यानी उसकी निजी पनाहगाह, जहां किसी गैर को जाने की इजाजत नहीं थी। ये हवेली का मरकजी कमरा था और हफ्सा कुरैशी ने कभी भी अरहम को वहां बुलाया नहीं था, लेकिन दिल में तड़प जरूर रखी थी कि उसका शौहर कभी खुद वहां आए। हालांकि अरहम तैमूरी ने उस कमरे की तरफ कभी रुख नहीं किया। उसका जमीर हर दफा उसे रोक देता था। लेकिन हवेली में एक और कमरा था, बंद, भारी और अजीब सी रहस्यमयत से भरा हुआ। उस पर एक मजबूत ताला लगा था और हर वक्त निगरानी की जाती थी। जब अरहम कभी उस कमरे की तरफ बढ़ता, कोई न कोई मुलाजिम उसे अदब से रोक देता। हुजूर, इस कमरे में जाना मना है। वो पूछता, क्यों? लेकिन जवाब एक सन्नाटे की तरह लौट आता। एक रात अरहम ने नियत कर ली कि वो हकीकत की परतें खोलेगा। वो दबे कदमों उस कमरे के करीब गया और दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगा। अंदर से किसी की बातचीत की आवाज आ रही थी। वो आवाज थी हफ्सा कुरैशी की। उसका लहजा दर्द से भरा हुआ था, मगर अल्फाज इतने हल्के थे कि उन्हें पकड़ना मुश्किल था। अरहम का दिल बेकाबू होने लगा। उसे यकीन हो चला था कि हवेली के इस बंद दरवाजे के पीछे कोई न कोई गहरा राज छुपा हुआ है। ऐसा राज जो उसकी शादी, उसके फैसले और उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। उसका शक अब गहज़ब और जुनून में तब्दील हो चुका था। वो सोचने लगा, क्या यह निकाह महज एक सौदा था? क्या उसके पीछे कोई मक्कारी, कोई इंतकाम या फिर कोई दबी हुई हकीकत है? वो खामोशी से अपने कमरे में लौट गया, मगर दिल और दिमाग में तूफान उठा हुआ था। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, कल फज्र से पहले मैं उस कमरे में जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। उधर हफ्सा कुरैशी, जो अब 9 दशक की उम्र पार कर चुकी थी, हर रोज अरहम तैमूरी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती थी। उसकी रूह जवान थी। वह उस रिश्ते में मोहब्बत की बुनियाद डालना चाहती थी। वह चाहती थी कि अरहम उसे सिर्फ एक बीमार बुढ़िया नहीं, बल्कि एक सच्ची बीवी की तरह देखे, जिसे अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिखा है। अब अरहम तैमूरी के दिल में यह बात पुख्ता हो गई थी कि अगर इस हवेली के गैर तलफुजी राज तक पहुंचना है तो उसे उस शख्सियत से बात करनी ही होगी जो इस घर की असली मालिका है, हफ्सा कुरैशी। रात का तीसरा पहर था। हवेली की दीवारों पर सिर्फ घड़ी की टकटक गूंज रही थी, जैसे वक्त भी सजदा कर रहा हो किसी आने वाले हकीकत के सामने। हर तरफ सुकूत का आलम था, मगर अरहम तैमूरी का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। वो सीधा पहुंचा अमानी के पास, वही 19 साला हसीना जो हवेली में हफ्सा कुरैशी की सबसे मुकर्रब खादिमा थी। उसकी आंखों में हया और जुबान में अदब था। अरहम ने बड़ी नरमी से कहा, उम्मुल मोमिनीन से अर्ज है, अगर मिल सकूं तो। अमानी, जो न सिर्फ वफादार थी बल्कि समझदार भी, सिर झुकाकर फौरन चली गई। जैसे ही उसने हफ्सा कुरैशी से कहा कि अरहम साहिब आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं, तो हफ्सा की आंखों में नूर भर आया।
उसने अमानी के हाथ चूमे और कहा, बिस्मिल्लाह, भेज दो मेरे शौहर को। अरहम तैमूरी, जिसकी उम्र 22 साल थी और चेहरा रोशन था, बड़ी तहजीब से दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। हफ्सा कुरैशी ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा रोशन था, जैसे नूर मोहब्बत से भीगा हो। बाल सफेद जरूर थे, मगर अंदाज में ऐसी शफाफी थी जो किसी ताजदार को भी शर्मिंदा कर दे। कमरे में दाखिल होते ही अरहम ठहर गया। गुलाब की खुशबू, नर्म रोशनी और पाक माहौल ने उसके दिल को अजीब सा सुकून दिया। वह हैरानी से कह बैठा, बीबी हफ्सा, आप तो ऐसा मालूम होता है जैसे जवानी की दहलीज पर खड़ी हों। क्या ये वही 90 साल की उम्र है जिसका जिक्र सुना था? हफ्सा कुरैशी मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में सादगी और दर्द दोनों थे। उसने कहा, अरहम, मोहब्बत रूह की ताजगी का नाम है। जिस दिल में इखलास हो वहां उम्र की गिनती बेमानी हो जाती है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी दौलत का वारिस नहीं बल्कि अपने दिल का मालिक बनाया है। वो नजदीक आई और बहुत तवाज़ो से उसके सामने बैठ गई। कमरा अब खामोश नहीं बल्कि मोहब्बत की रहमत से भीग चुका था। हफ्सा ने नजरें झुकाकर कहा, कभी सोचा नहीं था कि इस उम्र में कोई मेरी आंखों में इस तरह देखेगा जैसे तुम देख रहे हो। ये निगाहें गवाही दे रही हैं कि मोहब्बत जिंदा है। अरहम तैमूरी की आंखें भी अब शफ़ाक हो चुकी थीं। वह धीरे से बोला, मैंने भी कभी गुमान नहीं किया था कि किसी आंख की गहराई मुझे मेरी तलाश का जवाब दे सकती है। आज मैं सिर्फ आपका हूं, दिल से, दुआ से, नियत से। हफ्सा कुरैशी की आंखों में नमकीन पानी था, लेकिन वो अश्क मोहब्बत के थे, न पछतावे के। उसने नर्म लहजे में कहा, मैंने इस मोहब्बत के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। रिश्ते टूटे, उम्र गुजरी, मगर आज अल्लाह ने मुझे वो लम्हा अता किया है जिसका सब्र मैंने बरसों किया। अरहम ने उसके हाथ थामे और कहा, बीबी हफ्सा, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं देर से समझा, मगर जब समझा तो हर शक खत्म हो गया। आप सिर्फ मोहब्बत की मिसाल नहीं बल्कि सब्र की भी मिसाल हैं। हफ्सा कुरैशी ने धीरे से अपना सिर अरहम के कंधे पर रख दिया और कहा, औरत जब अपने शौहर के दिल में जगह पाले तो वो उम्र नहीं देखती, वो सिर्फ लम्हों की इबादत करती है। इन लम्हों में रहो अरहम, मैं तुम्हें वो सुकून दूंगी जो किसी सजदे में भी नसीब नहीं होता। अरहम तैमूरी ने अपनी निगाहें हफ्सा कुरैशी की आंखों में डालीं। उन आंखों में न कोई हसरत थी न शिकवा, सिर्फ एक पाक मोहब्बत की खामोश ताबीर। उसने अपने दोनों हाथों से हफ्सा के माथे को छुआ, फिर बड़े अदब से उसे बोसा दिया और कहा, आज मैं तुम्हारा हूं, दिल से, रूह से, बगैर किसी शर्त और सवाल के। बाहर बारिश की बूंदें तस्बीह के दानों की तरह गिर रही थीं, जैसे आसमान खुद गवाही दे रहा हो कि इस लम्हे की तहरीर अल्लाह की मर्जी से लिखी गई है। हवाओं में गुलाब की नर्म खुशबू घुल गई थी और कमरे में एक सुकून तारी था, जैसे वक्त ठहर गया हो। अरहम ने हफ्सा का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, अब यह धड़कन सिर्फ तुम्हारी अमानत है। जब तक यह चलती रहेगी मैं तुम्हारा रहूंगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये इकरार करता हूँ। हफ्सा कुरैशी की आंखों में एक रोशनी थी, वह रोशनी जिसमें जवानी नहीं लेकिन एक सच्चे बेकसूर इश्क की पाक चिंगारी थी। वह आगे बढ़ी और अरहम के सीने पर अपना माथा टिकाकर सुकून से बोली, मैंने अपने पूरे जीवन में 2 मर्तबा भरपूर सांस ली। पहली बार जब तुमने मुझे अपनी बीवी कहकर पुकारा और दूसरी बार आज जब तुमने मुझे अपना दिल सौंपा। अरहम तैमूरी ने उसके बालों में नरमी से उंगलियां फेरी, जैसे हर लट से अपने मोहब्बत की गवाही ले रहा हो। हफ्सा कुरैशी के होंठ कांपे, लेकिन आवाज सिर्फ दुआ की तरह निकली, आज मेरी उम्र की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब वो खाली कोने जिनमें तन्हाई रहती थी आज मोहब्बत से भर चुके थे। अरहम मुस्कुराया। उसकी आंखों में वो मासूमियत थी जो सिर्फ पहली बार मोहब्बत करने वालों में होती है। हफ्सा के इतने करीब आ गया कि सांसें भी एक दूसरे में घुल गईं। धीरे से उसने फुसफुसाकर कहा, अब मेरी जिंदगी की हर सुबह और हर शाम तुमसे जुड़ी है। मैं अधूरा था, तुमसे मिलकर मुकम्मल हुआ हूँ। उस रात न कोई वादा हुआ, न कस्में, न कोई दस्तावेज, मगर उनकी निगाहों की खामोशी हर इकरार से ऊपर थी। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था बल्कि एक पाक इश्क की तहरीर बन चुका था। बाहर हवाएं जैसे कह रही थीं, इस मोहब्बत को अल्लाह की कसम अब कोई जुदा नहीं कर सकता। अरहम सोच रहा था, मैं तो सिर्फ एक राज जानने आया था, मगर इस मोहब्बत ने मुझे खुद मेरा राज बना दिया। वो उस कमरे के बारे में सोचता रहा जिसकी तह में कुछ ऐसा दफन था जो अब तक पर्दे में था, लेकिन हफ्सा कुरैशी जो अब उसकी बीवी ही नहीं उसकी रहनुमा भी थी, अपने इश्क में मुकम्मल इखलास रखती थी। वो पास आई, उसके होंठों पर नरमी से उंगली रख दी और कहा, अब कुछ मत कहो, सिर्फ महसूस करो। कभी कभी अल्फाज इश्क को बेमानी बना देते हैं। अरहम हैरानी से देखता रहा। उसके सामने एक बूढ़ी औरत नहीं,
बल्कि उसूलों से बनी एक शहजादी थी। उसकी हर हरकत में नजाकत थी, मगर दिल में वो आग थी जो ताजदारों को भी झुका दे। हफ्सा कुरैशी ने उसे अपने बाहों में लिया, लेकिन कमजोरी से नहीं, बल्कि एक मजबूत दिल की मोहब्बत से, और कहा, आज की रात मेरी है और तू मेरा है। ये इश्क लफ्जों में नहीं, अल्लाह की दी हुई नियामत में लिखा गया है। उस रात का हर लम्हा पाक था, हर जुमला एक दुआ था और हर सांस इबादत की तरह। सुबह हुई तो हवेली की फिजा बदली बदली सी थी। नौकरानियों की कानाफूसियों में रश्क था, मगर अदब भी। मालकिन तो आज वाकई नूरानी लग रही हैं और मालिक साहब अब इश्क की मिसाल बन चुके हैं। मगर अरहम तैमूरी अब भी सोचता रहा, उस बंद कमरे में क्या राज छुपा है। अगले दिन जब सूरज की किरणें हवेली की दीवारों से टकराईं, अरहम ने देखा कि वो दरवाजा अब आधा खुला हुआ था। उसका दिल धड़क उठा, शायद आज कोई हकीकत सामने आने वाली थी। बिस्मिल्लाह कहकर उसने दरवाजा पूरा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे के दूसरे सिरे पर एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी थी, जिसमें करीने से रखी गईं फाइलें एक पुरानी दास्तान की गवाही दे रही थीं। अरहम तैमूरी की निगाहें जब उन पर पड़ीं, तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। तभी उसकी नजर कमरे में रखी मेज पर पड़ी, जहां एक पुराना लिफाफा रखा था। उसके किनारे वक्त की गर्द से पीले पड़ चुके थे, जैसे बार बार किसी की उंगलियों ने उन्हें छुआ हो। अरहम ने बिस्मिल्लाह कहकर लिफाफा उठाया और जब खोलकर देखा तो उसके रूह कांप उठी। अंदर एक तस्वीर थी, जिसमें उसके वालिद सुल्तान अहमद और हफ्सा कुरैशी साथ खड़े थे। वालिद के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर उस तस्वीर में छुपे राज ने अरहम को झंझोड़ दिया। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई, आखिरकार तुमने देख ही लिया। अरहम ने पलट कर देखा, सामने हफ्सा कुरैशी खड़ी थीं। उनकी आंखों में ना ताज्जुब था ना खौफ, जैसे उन्हें इस लम्हे का इंतजार बरसों से रहा हो। अरहम ने कांपते हाथों से तस्वीर को पीछे छुपाया और सवालिया लहजे में कहा, तो क्या ये निकाह कोई सौदा नहीं था, बल्कि एक बदला था? हफ्सा कुरैशी ने सुकून भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम बहुत समझदार हो अरहम। मैंने ये सोचकर निकाह किया कि मैं उस शख्स से हिसाब चुकता करूं जिसने मेरे साथ बेमुरव्वती की। तुम्हारे वालिद। अरहम की आंखों में अल्लाह की बनाई दुनिया का सबसे बड़ा दर्द उतर आया, भरोसे का टूटना। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, अरहम चीखा। मेरे बाप से बदला लेने के लिए मुझे मोहरा बनाया। हफ्सा कुरैशी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ, मैं मोहब्बत करती थी तुम्हारे वालिद से। वो मेरे लिए सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने मेरे जज्बातों को कभी तस्लीम नहीं किया। जब मैंने निकाह की बात की, उन्होंने किनारा कर लिया। उस दिन मैंने नियत बांध ली, अगर मुझे इज्जत ना मिली तो बदला जरूर मिलेगा। और मैंने तुम्हें चुना अरहम, उस मासूम को जो गुनहगार नहीं था। ये मेरी सबसे बड़ी खता थी। हफ्सा कुरैशी की आवाज भर्रा गई थी। उन्होंने आगे कहा, लेकिन तुमने कभी मेरी तौहीन नहीं की। तुमने मेरी इज्जत की, मेरी नजर से नहीं, एक मोमिन की नजर से। तुम्हारे किरदार ने मेरी नीयत को बदल डाला। तुम्हारी इंसानियत के सामने मेरी नफरत, मेरी साजिश सब मात खा गई। अरहम अब गुस्से और रहमत के दरमियान झूल रहा था। उसने धीमे लहजे में कहा, तुमने मुझे बांधना चाहा था, लेकिन खुद मेरे मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। हफ्सा कुरैशी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो अरहम, मैंने नफ्स के पीछे चलकर बड़ा गुनाह किया है। अरहम की आंखें अब गीली थीं, मगर उनमें अब गुस्सा नहीं, रहम था। उसने आगे बढ़कर हफ्सा कुरैशी की कांपती हथेली को थाम लिया और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल अब तौबा कर चुका है और तौबा करने वाला अल्लाह को सबसे अजीज होता है। हफ्सा कुरैशी ने उसे गले लगाया और सिसकते हुए कहा, अब मौत भी आ जाए तो अफसोस नहीं, तेरा प्यार पा लिया अरहम। वक्त गुजरता गया। अरहम तैमूरी ने उस हवेली को अपना घर बना लिया, मगर हफ्सा कुरैशी एक रोज बीमार पड़ी और चंद हफ्तों में ही अल्लाह को प्यारी हो गईं। रुखसती के वक्त अरहम ने कब्र के पास खड़े होकर बस इतना कहा, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया, तुम भी मुझे माफ करना। मगर यह किस्सा वहीं खत्म नहीं हुआ। उसी हवेली में एक 19 साल की नौजवान लड़की अम्मानी, जो हर मुश्किल वक्त में अरहम के साथ खड़ी थी, धीरे धीरे उसके दिल के करीब आ गई। उसकी खिदमत, उसकी तवाज्जो और उसकी मासूमियत ने अरहम के दिल को सकून दिया। कुछ महीनों बाद अरहम तैमूरी ने अमानी से निकाह किया, सिर्फ मोहब्बत नहीं, सुकून और शुक्राने के साथ। अब उस हवेली में हुरैन बीबी, इनाया तैमूरी और अमानी की मुस्कानें थीं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक का बटन दबाकर मोहब्बत की तायीद करें, शेयर करके इस हकीकत भरी दास्तान को सदका ए जारिया बना दें और सब्सक्राइब करें ताकि हर बार अल्लाह के हुक्म से आई नई कहानी आप तक पहुंचे।